हुआ जिसके नाम पर कमा खा रहा है रामदेव काना, रामदेव काना, रामदेव काना। कभी योगी आदित्यनाथ से तकरार और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर खिलाड़ियों का शोषण करने जैसे आरोपों से चर्चित भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसी नेता नहीं बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया कि ऋषि पतंजलि के नाम पर सिर्फ धंधा किया जा रहा है। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। अपने पास लेकिन केवल भाषा विज्ञान को अगर ये दे दिया जाता, और तब बलरामपुर अलग नहीं था, तब गोंडा भी इसी में था। अब महर्षि जगदम्ब का भी इतिहास यहीं से मिलता है, पाराशर ऋषि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। पुत्रेष्ठ यज्ञ जिन्होंने कराई, क्या नाम था वो, श्रृंगी ऋषि, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। पांडवों ने अज्ञातवास काटा, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, उनका भी इतिहास यहीं से मिलता है। रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है रामदेव काना, कमा खा रहा है, महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। और मेरे भाइयों, अब जैसे पांडवों को हमने जगह दी, उनके इस बयान पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई। जहां कई लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे बाबा रामदेव पर अनावश्यक हमला बता रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण बलरामपुर के महारानी लाल कुंवरी महाविद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ब्रजभूषण ने रामदेव पर हमला बोला हो। आज से करीब 2 साल पहले एक श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भी उन्होंने पतंजलि के घी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1500 रुपए में बनने वाला घी आप 500 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। जिसके बाद ब्रजभूषण के पास पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण का फोन पहुंचा था। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम लिया। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं, या रामदेव नाम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पतंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है, तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी, आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार, और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपए बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं। तो फिर बात चली अपना, तो ये क्रम समाप्त हुआ, तो हमारी उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। तो वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं। वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके, आप छोटा सा वीडियो बना करके, जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों, और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पतंजलि का जन्म गोंडा में कोणन झील के किनारे हुआ था, जिस स्थान पर हम लोग इसमें बैठे हैं, और ये उनकी छोटी सी समाधि है। क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए,
दिन दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको कभी मौका मिला कि हाँ? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पातंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पातंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? अब आज हम शपथ लेते हैं यहां से कि जैसे महर्षि पातंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब। दोस्तों, ये विवाद न केवल दो हस्तियों के बीच की तनातनी को दर्शाता है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि क्या पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड्स पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच होनी चाहिए, और क्या महर्षि पतंजलि जैसे ऐतिहासिक नामों का उपयोग व्यावसायिक हितों के लिए किया जाना उचित है। देखना होगा कि पिछली बार की तरह इस बार बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि इस बारे में क्या कहती है। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।